इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अलजेब्रा का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² इसका मान 7/3 है और पूछा गया है a³ माइनस 1/a³ का मान। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में है और यहाँ पर क्यूब निकालना है। कैसे निकालना होगा? तो सबसे पहले हमें इसके लिए इस स्क्वायर से हमें a पर आना होगा, यानी पावर 1 पर। इस स्क्वायर से a का पावर 1 पर आना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए उसके लिए एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि जब भी देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, जब भी ए स्क्वायर क्या दे रखा हो, ए स्क्वायर हो और ए स्क्वायर प्लस 1/a² है, यही तो है जिसको मैं n के बराबर करूँगी। तो पहला निकल कर आता है a नंबर 1। सुनिएगा ध्यान से, एक तो होता है a प्लस, यानी इसका आधा करेंगे, a प्लस 1/a जो कि n है, यहाँ पर दिख रहा है, रूट के अंदर रखेंगे n स्क्वायर, n प्लस 1 कर लेंगे, n प्लस 2 करेंगे, माफ करिएगा, क्या करेंगे, n प्लस 2 करेंगे। और एक दूसरा होता है फैक्टर a माइनस 1/a। तो यहाँ पर ये भी n माइनस 2 होगा, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि यहाँ पर इस ए स्क्वायर से हमें इसके आधे पर आना होगा। उसके लिए देखिएगा यहाँ माइनस है, तो हमें माइनस वाला यानी दूसरा हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, दूसरे नंबर फॉर्मूला का। तो अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए इस ए स्क्वायर से हम आएंगे माइनस पर, ए का a माइनस 1/a पर आएंगे। अभी बताएंगे कि इसको n मानेंगे। क्लियर? इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो रूट के अंदर हो जाएगा n माइनस 2 होगा। तो n माइनस 2 क्या मैं इस n के जगह पर क्या रख सकती हूँ, 7/3 रख सकती हूँ, 7/3 हाँ रख सकती हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 यानी 7 माइनस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/, देखिएगा 1/√1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3। इसके ऊपर रूट रहेगा, लेकिन क्या इस एक को रूट से बाहर निकल सकता है? तो यहाँ से एक ही होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 1/a जो कि 1/√3 रहेगा। क्या रहेगा, 1/√3। क्लियर? क्योंकि चाहे क्यूब रूट एक, चाहे क्यूब रूट के अंदर हो या स्क्वायर रूट के अंदर हो, एक ही होगा निकलेगा। तो यहाँ से एक इसलिए आ गया 1/√3, सिर्फ 3 के ऊपर रूट रहेगा। अब चलिए इसका a माइनस 1/a से हमें क्या इस पर जाना है, हमें जाना है इसको a³ माइनस 1/a³ पर। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, a³ माइनस 1/a³। तो यही हमें निकालना है। उसके लिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी a से क्यूब पर जाया जाता है तो क्या करते हैं, n³, इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। सुनिएगा ध्यान से, इसको n मानेंगे तो n³ कर लेंगे, क्या करेंगे, n³। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, n³ प्लस 3n होगा। क्लियर? कब, जब a माइनस 1/a से a³ पर जाया जाता है तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 1/√3 रखेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे, प्लस 3 इंटू n की जगह पर 1/√3। देखिएगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट क्यूब है, क्या है, क्यूब रूट 3 है। तो क्यूब रूट 3 को यहाँ पर √3 को का क्यूब करेंगे, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर क्या है, √3 दे रखा है, √3 है। इस √3 का यदि क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से देखिएगा
3√3 आएगा। जैसे कि √3 हो गया, इसका यदि क्यूब किया जाएगा तो यहाँ से 3√3 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3√3 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3√3 और एक रहेगा प्लस यहाँ से 3 × 1/√3 है। अब देखिएगा यहाँ पर अंश में 1 है, ध्यान से देखिएगा। √3 यहाँ पर 3√3 और यहाँ पर है सिर्फ √3, तो इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ चल रही हूँ, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3√3 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3√3 आ जाएगा। तो इस √3 से इस एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा। कितने बार में, एक बार में। एक बार में कटेगा तो इसका अंश 1 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। प्लस अब देख रही हूँ मैं इस √3 का डिवाइड करेंगे इस 3√3 से, तो √3 से ये √3 कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा तो इस 3 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। यहाँ पर 3 इसके मल्टीपल में है तो 3 × 3 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आ जाएगा प्लस का 9, प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ से 10/3√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा एक एक कंसेप्ट। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, आधा करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x² + 1/x² का मान 18 है, x जो कि बड़ा है 1 से, तो x³ + 1/x³ का मान निकालना है। वही फॉर्मूला करेंगे जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो x का आधा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला लगा देंगे, यानी x - 1/x कर लेंगे। और यहाँ पर जब इसका आधा करते हैं यानी x² का आधा करेंगे तो x - 1/x, और ये रूट में हो जाएगा इसका मान, ये n का मान है तो n रूट में आएगा, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। सॉरी, माइनस का 2 आएगा, n - 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 18 - 2, इसका मतलब क्या होगा, 16 आएगा। देखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ रहने देती हूँ, n - 2 करना होगा। तो x - 1/x का मान कितना आ जाएगा, √16। √16 बाहर निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा 4। x - 1/x का मान 4 आ गया है। क्लियर। हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो क्यूब निकालने के यानी x³ - 1/x³ निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं, x से क्यूब पर जाना होता है, तो क्या करते हैं, n³। अभी बताई हूँ कि n³ माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, n³ प्लस ये हो जाएगा n³ + 3n। यहाँ पर जब माइनस होता है तो क्या करते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस होता। क्लियर, अपोजिट साइन रहता है। तो 3 × 4 कर लेंगे, n का मान जैसे कि 4 है, ये n का मान 4 है, तो समझ में आ गया। अब मैं 4 का क्यूब करूँगी, 4 का क्यूब करूँगी तो 64 होगा। 64 + 4 × 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 76 आएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट है जब भी यहाँ पर x² + 1/x² का मान यहाँ पर दे रखा है 2√5 है। क्या है, 2√5 है। उसके बाद बोला गया है x का पावर 4 1/x4 पूछा गया है। कैसे करना है, यहाँ पर मैं क्या मानूंगी, x² दिख रहा है, इस x² को a मान लेती हूँ। कहने का मतलब है इस x² के जगह पर a रखूँगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पे आती हूँ, किस पर, ये जो एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह पर ए मानी हूँ, तो ए प्लस 1 ए हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जगह पर ए मानी हूँ। क्लियर? इसका मान क्वेश्चन में कितना है? इसका मान है 2√5 है। समझ में आ गया? 2√5 है। अब मैं इधर देख रही हूँ, यहाँ पर पावर 4 है और ये स्क्वायर है एक तरह से, तो इसका मतलब स्क्वायर की जगह पर ए मानी हूँ, तो क्या मैं इसको मान सकती हूँ? किसको? इस वाले को क्या मान सकती हूँ? ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को ए मान चुकी हूँ, तो पावर 4 को ए स्क्वायर मान सकती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर हो गया। क्लियर? ए स्क्वायर। अब मैं देख रही हूँ इसकी बात करूँ ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर की, तो इसको ये देखिएगा, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए माइनस बी है। इस फॉर्मूले यहाँ पर ये वाला जो कि फॉर्मूला लगाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर देखिएगा 2√5 रखेंगे, क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है। अब हमें इसका मान निकालना है, किसका? ए माइनस बी। तो इसका भी इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये इस टर्म में लिखना होगा। किस टर्म में? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, यानी ए को मानेंगे ए स्क्वायर और 1 ए को बी स्क्वायर मानेंगे। फिर से सुनिएगा, ए को मानेंगे ए स्क्वायर, 1 ए को मानेंगे बी स्क्वायर। क्लियर? तो इस टर्म में हमें लिखना होगा, तो इसको इसी टर्म में लिख रही हूँ जिस टर्म में ये दे रखा है। तो यहाँ पर रखूँगी ए प्लस 1 ए हो गया इंटू ए माइनस 1 ए के टर्म में लिखूँगी, जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और ये वाला हिस्सा ये है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। अब देख रही हूँ, इसका मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 2√5 है। हमें चाहिए किसका मान? इस वाले का मान। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा? यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर बता रही हूँ, जब भी क्या हो, जब भी ए माइनस 1 हो, जैसे कि यहाँ पर प्लस ले लेती हूँ, ए प्लस 1 ए, और ये किसके बराबर हो? एन के बराबर हो, और पूछा जाए ए माइनस 1 ए, तो इसका मान क्या होगा? तो ए से ए पर जाते हैं, यानी पावर 1 से 1 पर जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इसका मान ए माइनस 1 का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिएगा, सेम पावर है, तो ये जो एन दिख रहा है ये हो जाएगा रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये चिन्ह डिपेंड करेगा इस चिन्ह पर, आखिरी के चिन्ह पर। क्लियर? तो यहाँ पर एन का मान क्या रखेंगे? एन का मान ए प्लस 1 का मान कितना है? 2√5 है, तो यही रखेंगे 2√5। इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको मैं यहाँ से अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस कम बन रहा है। जैसे कि ए प्लस बी है, ए प्लस 1 और इस क्वेश्चन में इसका मान दे रखा है कितना? 2 एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 2√5। और यहाँ से निकालना है ए माइनस 1 का मान। तो कैसे करेंगे? ए यहाँ से इसका मान निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं, ये जो इसको दिख रहा है कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट के अंदर 2√5 का स्क्वायर करेंगे, और डिपेंड करेगा इस साइन पर, क्योंकि इसी को तो निकाल रही हूँ। तो माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का 4। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 होगा, और इस स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यहाँ से 4 इंटू 5 होगा, 5 में से ये 4 जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। 20 में से
4 जाएगा 16, तो रूट 16 का मान कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गया। रूट यहाँ पर 16 का मान 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 आ रहा है। क्लियर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई अब करना होगा हमें, तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 रूट 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाई हूँ। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर था तो इसको ए मानी हूँ, और इस एक्स स्क्वायर को इस टर्म में लिखी हूँ ए प्लस 1/a के टर्म में, जिसका मान 2√5 है। क्लियर। हमें पावर 4 पर जाना है, तो जब एक्स स्क्वायर को ए मानी हूँ तो पावर 4 को ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर मान सकती हूँ। तो मानी हूँ, तो यहाँ पर देखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाई हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी को इस टर्म में लिखी हूँ ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में लिखी हूँ। तो ए प्लस 1/b का मान कितना है, ए प्लस 1/a का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 पुट की। और यहाँ पर ए माइनस 1/a का मान इस फॉर्मूले से निकाली हूँ। कौन सा, ए प्लस 1/a से हमें ए माइनस 1/a पर जाना था, तो उसके लिए ये जो इसको एन मानते हैं, एन स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। माइनस क्यों, क्योंकि साइन इस साइन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किया 2√5 का, तो यहाँ से आ गया 4 इंटू यानी 20 आ गया। 20 माइनस 4 कर लेंगे 16, 20 माइनस 4 करेंगे 16 आ जाएगा। 16 को का रूट 16 अंडर रूट 16 का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8√5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।